विदेश मंत्रालय ने गुरुवार शाम 5:30 लगातार दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें बुधवार की तरह विदेश सचिव विक्रम मिस्री के साथ कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह मौजूद रहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर्नल सोफिया कुरैशी ने विदेश सचिव विक्रम मिस्री और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने भारत के सैन्य ऑपरेशन की जानकारी दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर्नल सोफिया कुरैशी, विदेश सचिव विक्रम मिस्री और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने भारत के सैन्य ऑपरेशन की जानकारी दी। कर्नल सोफिया कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान ने 7 अप्रैल की रात भारत में कई ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइल से हमले का प्रयास किया। अवंतीपोर, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कंठर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नाल, फलोदी, उत्तर लाई और भुज पर अटैक को भारत ने नाकाम कर दिया। इन जगहों पर बरामद मलबा पाकिस्तान हमले की पुष्टि करते हैं। इसके साथ गुरुवार सुबह भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान के कई ठिकानों पर एयर सिस्टम को निशाना बनाया। इंडियन अटैक में लाहौर में एयर डिफेंस सिस्टम को नाकाम कर दिया। पाकिस्तान के नियंत्रण रेखा पर अकारण गोलीबारी तेज कर दी। कुपवाड़ा, बारामूला, मेंढर और पुंछ में भारी गोलीबारी की जा रही है। इसमें 16 लोगों की जान चली गई। इसमें 3 महिलाएं, 5 बच्चे तक शामिल थे। भारत ने इसका जवाब दिया। हम तनाव बढ़ाना नहीं चाहते। सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने आपसे कल भी यही बात कही थी। ये बात मैं दोबारा दोहराना चाहता हूँ कि भारत तनाव बढ़ाने का काम नहीं कर रहा है। हमारा मकसद सिर्फ 22 अप्रैल को हमले का जवाब देना है। 22 अप्रैल का हमला ही वास्तविक में तनाव बढ़ाने वाली घटना थी। इसके बाद ही ये सारा सिलसिला शुरू हुआ। उसका जवाब भारतीय फौज ने कल अपने एक्शन से दे दिया है। हमारा मकसद आतंकी ठिकानों को निशाना बनाना था। मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा टारगेट नहीं थे। द रेजिस्टेंट फ्रंट ने घटना की जिम्मेदारी ली थी। ये ग्रुप लश्कर का हिस्सा था। भारतीय अधिकारियों ने पहले यूएन को इसकी जानकारी दी थी। हम दोबारा मीटिंग करेंगे और यूएन को अपडेट देंगे। दिलचस्प बात तो यह है कि जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा समिति की कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान ने टीआरएफ का नाम लेने का विरोध किया, तब टीआरएफ को पता चला कि ये बहुत बड़ी घटना है। तब उसने अपना नाम वापस ले लिया। पाकिस्तान 22 अप्रैल के आतंकी हमले में किसी भी तरह के इन्वॉल्वमेंट से पल्ला झाड़ना चाह रहा था। पाकिस्तान के मंत्री कह रहे थे कि उनके देश में कोई आतंकवादी नहीं है, या ये बोले कि आतंकी नहीं है। आज पूरे दुनिया में पाकिस्तान को ग्लोबल टेररिज्म का अड्डा माना जा रहा है। दुनिया भर के बंद एजेंसियों और सरकारों के पास इस बात का सबूत है। दुनिया भर के आतंकी हमलों में कई पाकिस्तानी आतंकियों का हाथ है। आतंकवादी ओसामा बिन लादेन को उनके यहाँ शहीद कहा गया। साजिद मीर के मरने की खबर थी, बाद में उसे जिंदा बता दिया गया ताकि उन पर कोई बात ना आए। पिछले दिनों पाकिस्तान के रक्षा मंत्री और पूर्व विदेश मंत्री ने पाकिस्तान के आतंकी संगठनों से संबंध की बात मानी है। राफेल गिराने पर बोले विदेश सचिव मंत्री के समय आने पर बताएंगे। सचिव विक्रम मिस्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बुधवार को पाक में आतंकियों के जनाजे की तस्वीर दिखाई। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बुधवार को पाक में आतंकियों के जनाजे की तस्वीर दिखाई। कर्नल सोफिया कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान ने 7 अप्रैल की रात भारत में कई ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइल से हमले का प्रयास किया। अवंतीपोर, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नाल, फलोदी, उत्तर लाई और भुज पर अटैक को भारत ने नाकाम कर दिया। इन जगहों पर बरामद मलबा पाकिस्तान हमले की पुष्टि करते हैं। इसके बाद गुरुवार की सुबह भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान के कई ठिकानों पर एयर सिस्टम को निशाना बनाया। इंडियन अटैक में लाहौर में एयर डिफेंस सिस्टम को नाकाम कर दिया। पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा पर अकारण गोलीबारी तेज कर दी। वहीं गोलीबारी की जा रही है। इसमें 16 लोगों की जान चली गई। इसमें 3 महिलाएं और 5 बच्चे तक शामिल थे। कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह और आपस से कल भी ये बात कही थी। ये कहना चाहूंगा कि भारत तनाव बढ़ाना नहीं चाहता, या ये बोले कि बढ़ाने का काम नहीं कर रहा है। वह बस 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले का जवाब दे रहा है। उसका जवाब भारतीय फौज ने कल अपने एक्शन के साथ दे दिया है। हमारा मकसद आतंकी ठिकानों को निशाना बनाना था। मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा टारगेट नहीं थे। द रेजिस्टेंट फ्रंट ने घटना की जिम्मेदारी ली थी। ये ग्रुप लश्कर का हिस्सा था। भारतीय अधिकारियों ने पहले यूएन को इसकी जानकारी दी थी। हम दोबारा मीटिंग करेंगे और यूएन को अपडेट देते रहेंगे।
दिलचस्प बात तो यह है कि जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा समिति की कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान ने टीआरएफ का नाम लेने का विरोध किया, जब टीआरएफ को पता चला कि बहुत बड़ी घटना हुई है, तब उसने अपने नाम को वापस ले लिया। पाकिस्तान टेररिज्म का ग्लोबल एपिसेंटर, दुनिया भर की सरकारों के पास इसका सबूत पाकिस्तान 22 अप्रैल के आतंकी हमले में किसी भी तरह के इन्वॉल्वमेंट से पल्ला झाड़ रहा था। पाकिस्तान के मंत्री कह रहे थे कि उनके देश से कोई आतंकी नहीं है। आज दुनिया भर को पता है कि पाकिस्तान को ग्लोबल टेररिज्म का अड्डा तक माना जा रहा है। दुनिया भर की एजेंसियों का सरकार के पास इस बात का सबूत है। दुनिया भर के आतंकी हमलों में कई पाकिस्तानी आतंकवादियों का तक हाथ है। वे भारत में आतंकवाद फैलाने के लिए जिम्मेदार तक है। आतंकवादी उसामा बिन लादेन को वहां शहीद कहा गया। वहीं साजिद मीर के मरने की खबर थी, लेकिन उसे जिंदा बता दिया गया ताकि पाकिस्तान पर कोई नाम ना आए। पिछले दिनों पाकिस्तान के रक्षा मंत्री और पूर्व विदेश मंत्री ने पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों के संबंध में बात मानी, पठानकोट से सबूत दिए। पाकिस्तान ने आतंकियों को बचाने में इस्तेमाल किए। दूसरा विषय है कि पाकिस्तान दावा करता है कि निष्पक्ष अंतर्राष्ट्रीय कमेटी पहलगाम हमले की जांच करे। आप पाकिस्तान का इतिहास और ट्रैक रिकॉर्ड जानते हैं। मुंबई हमला हो, पठानकोट हमला हो, ऐसे कई उदाहरण हैं। मुंबई हमले में भारत और पाकिस्तान की जॉइंट टीम तक बनाई गई थी। इंडिया ने कहा था कि हम सहयोग करेंगे। हमने पाकिस्तान को फॉरेंसिक रिपोर्ट तक दे दी थी। कहा था कि पाकिस्तान साजिशकर्ताओं को न्याय के कटघरे में खड़ा करे। सबूत भी दे दिया था। भारत ने केस में रजिस्टर हुए थे, लेकिन इन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया गया। पठानकोट में जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई थी। पाकिस्तान टीम ने हमले वाली जगह जाने की इजाजत दे दी थी। उसने डीएनए और दूसरी रिपोर्ट तक शेयर कर दी थी। आतंकवादियों के पते भी बताए थे। जैश के लीडर्स के बारे में जानकारी तक दी थी, लेकिन जांच में कुछ नहीं हुआ। ऐसे जॉइंट इन्वेस्टिगेशन में अब हमें भरोसा नहीं है। पाकिस्तान ने उन सबूतों का इस्तेमाल किया और आतंकवादियों को बचाने की घटना में छिपाने के लिए किया। जांच में रुकावट तक डाली। ऑपरेशन सिंदूर में केवल आतंकी इमारतें ही टारगेट की गई थी। पाकिस्तान दावा कर रहा है कि भारत ने ऑपरेशन में सिर्फ सिविलियन मारे गए। वहां आतंकवादियों के अंतिम संस्कार की तस्वीरें दिखाई। अगर सिविलियन मारे गए हैं तो अफसरों की फौज आतंकी हाफिज अब्दुल राऊफ के साथ क्यों आई है? आतंकवादियों के शव को पाकिस्तानी झंडे में लपेटा तक गया। उनका राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार पूरी सच्चाई बयां करता है। पाकिस्तान का दावा है कि पूरी तरह से झूठा है। हमें उन्हें टारगेट बनाया। उनमें से ऐसी इमारतें थी जहां कट्टरता और ट्रेनिंग दी जाती थी। सीज फायर वायलेंस के दौरान पाकिस्तान ने सिख गुरुद्वारे पर हमला किया। पाकिस्तान फायरिंग में 16 नागरिक मारे गए और 50 से ज्यादा लोग घायल तक हो गए। पाकिस्तान आर्मी चीफ ने 16 अप्रैल को जो स्पीच दी थी वो पूरी तरह धार्मिक रंग में रंगी हुई थी। भारत ने सभी धर्मों के लोगों को बराबरी से रहते हैं पूरी दुनिया में पहलगाम हमले की निंदा की है। भारत ने सिर्फ जवाब दिया है। पहलगाम हमला वो चीज थी जिसने तनाव बढ़ाया। पाकिस्तान सिर्फ प्रोपोगेंडा फैला रहा है। पाकिस्तान पीओके में एक डैम को निशाना बनाए जाने का दावा कर रहा है। हमने सिर्फ आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया है। ये दावा सिर्फ भारतीयों के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाए जाने के लिए किया जा रहा है। अगर ऐसा किया गया है तो भारत माकूल जवाब देगा। आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या राय होगी हमारे साथ कमेंट सेक्शन में साझा करिए और ऐसे ही दुनिया देश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ SPN9 न्यूज।